हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल nexttesty.in पर। दोस्तों, आज हम लोग रेशियो प्रपोर्शन के 5वें लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन करेंगे जो सिर्फ मिश्रण पर आधारित सवाल होगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। इसमें आप जानेंगे दूध पानी के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तांबा जिंक के मिश्रण में तांबा कितना होगा, लोहा जिंक के मिश्रण में लोहा कितना होगा। तो इस तरह के मिश्रण के जितने भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं, इसको आप बहुत ही इजी मेथड में, एकदम शॉर्टकट में आप विद इन सेकंड सवाल को हल कर पाइएगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए और मजे के साथ पढ़ते रहिए हमारे साथ। तो चलिए क्वेश्चन के नदी में हम लोग कूदते हैं और पहला सवाल आपके सामने देखिए। दोस्तों, आपके सामने मैं एक सवाल लिखा हूं कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। देखिए, आपके सामने जनरली 3 तरह के क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। एक ही बर्तन में दूध और पानी डाला हुआ रहेगा, या फिर 2 बर्तन में उलट पुलट करके अनुपात में मिलेगा, या फिर 3 बर्तन में मिलेगा। तो अभी 2-3 सवाल हम लोग देखेंगे सिर्फ एक बर्तन वाले, बहुत इजी टाइप के सवाल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1 है। देखिए ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर, ठीक। दूध और पानी कितना का अनुपात है, 3:1 का है। बहुत अच्छी बात है। फिर बोला आपको कि कितना दूध डाला जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। इसमें कितना दूध डाला जाए, कितना अनुपात होता है, 4:1 हो जाए। देखिए एक बात, कितना दूध डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। इसमें आप क्या किए, सिर्फ दूध को छेड़े हैं, पानी को आप कुछ नहीं किए हैं। बात को समझिएगा, इसमें सिर्फ क्या ऐड करने की बात हो रही है, दूध ऐड करने की बात हो रही है, यानी दूध मिलाने की बात हो रही है। पानी की कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसका मतलब ये पानी को हम छेड़े नहीं है। पानी को नहीं छेड़े हैं तो अनुपात उतना ही रहेगा, मतलब अनुपात तो बढ़ेगा घटेगा, लेकिन इसको एक तरह से हम नंबर मान ले, मतलब इसको एक हम इसको क्वांटिटी मान ले, मात्रा मान ले, तो वो उतना ही होना चाहिए जितना मात्रा पहले था। तो मान लीजिए पहले 1 है वाटर, तो बाद में भी 1। अच्छा, ये मिल्क कितना हो गया, 3 से 4 हो गया। मिल्क कितना हो गया, 3 से 4 हो गया। लेकिन जरा ध्यान से, पहले कितना था, 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी, यानी 3 और 1 4, 4 मिल के कितना बनाता था, 4 मिल के 20 बनाता था। तो 1 मिल के कितना बनाएगा, 1 मिल के 5 बनाएगा। देखिए इस टाइप के ट्रिक को तो आप पहले से जानते हैं ना, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर्स में, यानी कि पहले जो 2-3-4 लेक्चर हम लोगों ने किया था, है ना। तो उसको देखते रहिएगा आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो जरूर देखिए। तो 4 बराबर 20 है तो 1 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कितना का फर्क है, ये 3 से 4 पहुंचा, 1 का फर्क है। तो 1 का फर्क है और 1 बराबर 5 है, यानी क्या हुआ, 5 लीटर दूध मिलाया गया। ये सब सवाल पूछा था कि कितना दूध डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 लीटर। 1 का फर्क है और 1 बराबर 5 है, इसीलिए 1 बराबर 5 आया, मतलब कितना दूध मिलाया गया, उसमें 5 लीटर दूध मिलाया गया। बात समझ में आ रही, बहुत ही आसान सा सवाल था ये। अब यहाँ आइए, एक 45 केजी मिश्रण में, 45 केजी का कोई मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इसको मैं यही कर रहा हूं, है ना। इसको देखिए सॉल्यूशन 2 को, 45 केजी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, मिल्क और वाटर का अनुपात 4:1 है। शुरू में आप 4 और 1 मिलकर 45 नहीं करिएगा, क्योंकि कभी कभी अनुपात हमको बराबर भी करना होता है। देखिए फिर क्या लिखा हुआ, इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए, किसकी बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, यानी इसमें पानी को छेड़ रहे हैं। पहले वाले सवाल में दूध को छेड़े थे, यानी पानी को कांस्टेंट रखे थे, इसमें पानी को छेड़ रहे हैं और दूध को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो पानी और डाला जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए, तो ये हो जाएगा 3:2। कितना पानी मिलाया जाए, एक बात बताइए, पानी को ही सिर्फ छेड़े हम, यानी वाटर को ही सिर्फ छेड़े हैं, यानी वाटर के मात्रा में कम ज्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अभी तो इसमें पानी मिला रहा है, कभी कोई पानी खींच भी सकता है, मतलब सॉरी इसमें दूध जैसे मिला भी सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, इस तरह की बातें हो रही है। तो बताइए इसमें क्या हो रहा है, मिल्क का मात्रा तो कुछ होगा नहीं, यानी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब है मिल्क की मात्रा में हमको इक्वल करना पड़ेगा। अरे वाटर का मात्रा अलग अलग होगा, मिल्क का मात्रा तो वही होगा। तो 4 है 3 है, इसको बराबर करिए, तो 4 और 3 का लघुत्तम लीजिएगा एलसीएम, तो 12
12 आएगा तो उसको 3 से गुना करिए तब 12 बनेगा, यानी नया जो अनुपात बनेगा जो ओरिजिनल में होगा, जैसे कैसे होगा देखिए, ये 12 4 तिया 12 और ये 3 हो रहा होगा, देखिए 4 तिया 12 1 तिया 3, और इसको 12 करिएगा तो 3 को 4 से गुना करिएगा तो 4 तिया 12 और कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8। बात समझ में आ रही है? तो देखिए इसमें दूध की मात्रा में कोई फर्क नहीं है, पहले भी 12 अभी भी 12। बात समझ में आ रही है? अच्छा, पानी कितना हो गया, 3 से 8 हो गया, पानी कितना हो गया, 3 से 8 हो गया, यानी 5 यूनिट का फर्क आ रहा है। कितना यूनिट का फर्क आ रहा है, 5 यूनिट का फर्क आ रहा है। अब ये निकालेंगे कैसे, अब बताइए, इसी रेशियो पे सब बात होगी, 12 और 3 15, देखिए 12 और 3 15, यानी अब जो रेशियो आता है फाइनल रेशियो उसी पे बात होती है। तो 15 बराबर कितना, यानी 15 मिलकर कितना मिश्रण बनाता था, 45 केजी। जब 15 मिलके, देखिए ध्यान से, 15 मिलके 45 बनाता था तो 1 मिलके कितना बनाएगा, 15 तिया 45, यानी 15 बराबर 45 तो 1 बराबर 3। आई बात समझ में, यानी 1 यूनिट बराबर 3, तो यहाँ पे तो 5 यूनिट का फर्क आ रहा है, यानी 5 तिया 15, यानी 15 लीटर इसमें पानी डाला गया होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे सवाल में हम सिर्फ क्या करते हैं, यानी सिर्फ एक चीज जब डाला जाता है तो जिसको नहीं छेड़ा गया है उसके रेशियो को बराबर कर देते हैं, काम बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को देखिए कि 84 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:3 है। इसमें कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है जिससे कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 हो जाता है। सेम वैसा ही सवाल है, मिलाए। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखिएगा, बिल्कुल ही दूध और पानी वाला है, लेकिन फर्क यहाँ क्या है, कॉपर और जिंक है, यानी धातु है। तो धातु के मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं। तो इस तरह के सवाल को भी हम लोग कर सकते हैं बिल्कुल इसी नियम से, जैसे दूध और पानी को करते हैं। क्या लिखा हुआ, 84 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है। इसमें कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है जिससे कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो मिलाए गए जिंक की मात्रा निकाले। सेम प्रोसेस से हम लोग चलेंगे, जरा देखिएगा कैसे करेंगे। इसको बेसिक से भी आप कर सकते हैं, लंबा टाइम टेकिंग होगा। क्या बनेंगे आप, माना कॉपर 5x यानी 5x है और जिंक 2x है, दोनों को जोड़िएगा तो 84x, इस तरह से बनेगा बात। लेकिन एक बात आप बताइए, ये हो गया हमारा कॉपर, ये हो गया जिंक। कॉपर को CU दिखाते हैं ना, इसलिए कॉपर को CU लिख दिए, जिंक को ZN लिख दिए। इन दोनों का अनुपात कितना है, 5:2 है। इसके बाद क्या गया, इसमें कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है, जिंक मिलाया जाता है, जिससे कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 हो जाता है, 3:2 हो जाता है। देखिए एक बात, अगर ये जिंक को कुछ नहीं करता, सिर्फ कॉपर को छेड़ता, तब ये अनुपात हम मान लेते, लेकिन छेड़ा है जिंक को ही, यानी कॉपर को कुछ नहीं किया, किसको छेड़ा है, जिंक को छेड़ा है। तो जिंक के मात्रा में फर्क आना चाहिए, कॉपर को कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कॉपर को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कॉपर को बदलना नहीं चाहिए। तो कॉपर का मात्रा पहले था 5, हो गया 3, इसका मतलब गड़बड़ है, रेशियो को बराबर करिए। तो 5 और 3 में जब आप बराबर करने जाइएगा तो यहां चलते हैं हम लोग, ओरिजिनल रेशियो यहां से पता चलेगा कि ओरिजिनल में हो क्या रहा होगा, अंदर ही अंदर क्या हो रहा होगा। तो इसको आप 3 से गुना करिएगा तो 15 बनेगा, इसको 5 से गुना करिएगा तो 15 बनेगा। आप कहिएगा गुरुजी 15 ही क्यों, क्योंकि दोनों को बराबर करना था, ऐसे हम 15 ही तो आता है, इसीलिए 15 बनाना है। तो इसको किससे गुना करिएगा, इन दोनों को 3 से गुना करिएगा और इन दोनों को 5 से गुना करिएगा। बात समझ में आ रही है? जब 3 से गुना करिएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा, अनुपात 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको 5 से करिएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा, अनुपात 5 दूना 10 हो जाएगा। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, ये तरीका आप दूध और पानी में भी लगाए थे, इसमें भी लगाइएगा। बताइए, कॉपर को आप कुछ नहीं किए, कॉपर 15 का 15 ही है। अरे कॉपर 15 का 15 ही है, क्यों, कॉपर को तो आप दिल लगी किए नहीं, कॉपर से, कॉपर को तो कुछ किए नहीं, शांति में बैठा हुआ है। जिंक बन गया 6 से 10, और ये कारनामा अपने मन से नहीं हुआ, आप काबिलियत इसमें दिखाए हैं, आप ही बदले हैं, यानी जिंक की मात्रा उसमें और जोड़ दिए हैं। तो जिंक 6 से बन गया 10, तो कितना का फर्क आ रहा है, 4 का फर्क आ रहा है। जरा गौर से देखिएगा, अभी 4 को किसके बराबर करेंगे पता नहीं जरा था। फिर से चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल में 84 किलोग्राम कॉपर और जिंक था, तो ये जो रेशियो, इस पे बात नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। जब ऐसे सवाल में हम किसी एक चीज को बराबर करते हैं तो इस वाले रेशियो की बात नहीं करते हैं, फाइनल रेशियो हमारा ये होता है जो बराबर करने के बाद बनता है। एकदम पॉइंट को नोट करिएगा। तो 15 और 6 21, 21 बराबर ही 84 है। जरा देखिएगा, यहां दिखाते हैं आपको, 21 बराबर ही 84 है, तो 1 बराबर यहां से क्या आ जाएगा, यानी 21 84 को दिखाता है, तो 1 किसको दिखाएगा, 21 चौके 84 को दिखाएगा।
बात समझ में आ रही है? जब 21 बराबर 84 है तो 1 बराबर 84/21 यानी 4। अच्छा, जब 1 4 को दिखा रहा है तो 4 किसको दिखाएगा? 4 चौके 16 को दिखाएगा। यानी क्या हुआ यहां? जिंक आया 16 किलोग्राम। यानी जिंक आप कितना मिलाए थे? 16 किलोग्राम मिलाए थे। तो ऐसे सवाल में ऐसा ही दवाई चलाते हैं। बात समझ में आ गई? तो चलिए एक ठो और सवाल देखते हैं। चलिए एक और सवाल पेश है आपके सामने, पढ़िए सवाल को, हम ही पढ़ देते हैं सवाल। क्या लिखा हुआ? कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 3:2 है। यानी कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है? 3:2 है। इसमें 6 केजी यानी 6 किलोग्राम जिंक और मिला दिया जाता है, जिससे कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 6:5 हो जाता है। प्रारंभ में कॉपर और जिंक की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए, इससे पहले जो सवाल किए थे उसमें मात्रा कितना दिया था ये नहीं बताया, कितना मिलाया गया। इसमें मिला दिया गया है कितना, तो आपको प्रारंभ में कितना होगा ये पता करना है। तो देखिए बेहद ही आसान है ये सवाल, आप पढ़ पा रहे हैं नेक्स्ट स्टडी पर, तो कभी दिक्कत होने वाला नहीं है मैथ्स में। क्या लिखा है? कॉपर और जिंक के मिश्रण में कितना का अनुपात है? 3 और 2 का अनुपात। ये रहा कॉपर, ये रहा जिंक, कितना का अनुपात? 3:2 का अनुपात। क्लियर है? इसके बाद क्या क्या? 6 केजी जिंक मिला जाता है, जिससे कि कितना का मात्रा हो जाता है? अनुपात 6:5 हो जाता है। जिंक मिलाया 6 केजी। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे एक बात जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है। क्या नहीं पच रहा है? आप छेड़े थे भाई किसको? जिंक को। अरे छेड़खानी किसके साथ किए थे? जिंक के साथ किए थे, लेकिन बदल गया कॉपर। फिर से सुनिए, छेड़े थे जिंक को, इसके साथ बदल गया कॉपर भी। कॉपर देखिए 3 से 6 हो गया, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्या है? गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ को पहले सही करिए, अपने आप सवाल बन जाएगा। तो गड़बड़ को सही करने के लिए कॉपर की मात्रा को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करिएगा? ये 3 है, ये 6 है, इन दोनों को बराबर करिएगा। एलसीएम तो 6 ही आता है, यानी इसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो बात बन जाएगा। 1 से गुना करिए या नहीं करिए, आपकी मर्जी है। तो इसको जब 2 से गुना करिएगा तो यहां आइए, रियल वाली बात तो यहां होती है, रियल वाली बात तो कॉपची में होती है। ये तो हाइपोथेटिकल बात है, सवाल जो देता है हम लिख देते हैं, लेकिन मोटी मोटी बात जहां से हम पहुंचते हैं वो हम जो करते हैं वो होता है। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वाला जो रेशियो होता है इसी से बात बनती है। तो कॉपर था 3, 2 से गुना करिएगा तो 3 दूना 6। चूंकि 2 से इसको गुना करिएगा, एक तरफा बात तो होगा नहीं। जब 2 से इसको गुना करिएगा तो मजबूरी में आपको इसको भी गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूना 4, और इसको 1 से करिएगा तो 6, और 5 को 1 से करिएगा तो 5। तो देखिए जिंक में आप 6 केजी मिलाए, यानी कि इस मिश्रण में आप 6 केजी जब जिंक मिलाए तो ये 4 से 5 हो गया। कितना का अंतर हो गया? 1 का अंतर हो गया। जरा गौर से समझिएगा, ये था पहले वाला मिश्रण, ये स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में ये था मिश्रण। तो आप जब 6 केजी मिलाए जिंक तो ये 4 से हट के 5 हो गया, यानी 1 का फर्क हुआ। तो ये 1 का फर्क क्यों आया? आप 6 केजी जिंक जो मिलाए थे इसीलिए तो फर्क आया। इसका मतलब 1 बराबर 6, 1 बराबर क्या? 6। अच्छा, जब 1 बराबर 6 तो ये 6 बराबर 36, यानी कॉपर है 36 केजी, और ये 4 बराबर 4, 6 चौके 24। जरा बात को समझिएगा, 1 बराबर 6 आया, क्योंकि कितना मिला है? अनुपात उसी के कारण तो चेंज हो रहा है। तो 1 बराबर 6, तो 6 बराबर 36 और 4 बराबर 4 छके 24। तो आपका आंसर हो जाएगा, पूछा था प्रारंभ में कॉपर और जिंक की मात्रा, तो प्रारंभ में कॉपर है 36 केजी और जिंक कितना है? जिंक है 24 केजी। आप कहिएगा सर है ही बोल देंगे हम, तब 6 3 18, 6 दूना 12। इसको नहीं देखना है, ये तो मजाक करने के लिए आपको दिया था, क्योंकि इसमें देखिए चेंज हो रहा है रेशियो, इसका मतलब गड़बड़ चीज है। गड़बड़ चीज नहीं लेंगे, जो सही चीज है वो चीज लेंगे। तो ये वाला रेशियो जो हम लोग बाद में इक्वल करके लाते हैं, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। कोई नहीं साफ साफ बताता, आप बात को समझिएगा। आपको सिर्फ विनय देव सर बताएंगे, नेक्स्ट एडिट आप पढ़िएगा कि जो आप बाद में लाते हैं वही ओरिजिनल होती है। तो 6 4 ही प्रारंभ वाला है। अच्छा, आपसे बाद में पूछता तो क्या होता? तो बाद में 6 6 के 36, और ये सॉरी ये हो जाएगा बाद में 6 4 के 36, यानी कॉपर तो 36 रहेगा, और 6 5 30, यानी कितना हो गया? पहले था जिंक कितना? 24 केजी, बाद में हो गया 30 केजी, यानी 6 केजी का फर्क हुआ। क्यों आया? आप ही तो मिलाए थे 6 केजी।
बात समझ में आ रही है? तो इसमें हम एक मिश्रण के टाइप के सवाल को कर चुके हैं। दूध और पानी भी एक ही बर्तन में मिलाए थे और जिंक और कॉपर भी मिलाए थे, हम एक ही मिश्रण में उल्टा पुल्टा किए थे। अब चलिए दो मिश्रण को छेड़ते हैं, यानी कि बर्तन ए और बर्तन बी में दो तरह का दूध रहेगा, यानी कि दो तरह का मिश्रण होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब सवाल को करते हैं, दूसरे सवाल को। चलिए दोस्तों, सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। पहले तो एक बर्तन में औकात दिखाता था, अब दो बर्तन में दिखा रहा है। क्या है? दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:1 व 3:1 है। ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन का 3 गुना है। इन दोनों प्रकार के मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए ऐसे सवाल में हम दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? सबसे पहले बात को जरा समझिएगा। इसमें आपके सवाल के लेवल को हम बढ़ाते हुए थोड़ा सा ऊपर पहुंचे हैं। देखिए, दो बर्तन है, एक बर्तन ये रहा ए और एक बर्तन ये रहा बी। जरा गौर से समझिएगा, बेहद आसान, ऐसे सवालों को आप चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। तो आराम आराम से समझते जाइए। ए बर्तन एक है, मैंने एक बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है। इसमें क्या बोला? पहले में जो अनुपात है मिल्क और वाटर का जो अनुपात है, यानी दूध और पानी का जो अनुपात है, इसमें 4:1 का अनुपात है। दूसरे में कितना है दूध और पानी का अनुपात? 3:1 का अनुपात है। ठीक है, अच्छा दूसरे लाइन को पढ़िए, फिर क्या लिखा हुआ है? ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन का 3 गुना है। ए बर्तन में बी बर्तन का 3 गुना, यानी अगर ये 1 kg है तो ये 3 kg है। गलत की सही? यानी ये 1 लीटर है तो ये 3 लीटर है। बी बर्तन का 3 गुना। ऐसे ही तो करते हैं हम लोग, ऐसे 3 गुना 2 गुना 5 गुना वाले सवाल को। समझ में आ रहा है ना? दिक्कत हो रहा है तो डिस्कशन में जाइए। ऐसे सवाल को हम लोग किसमें, आयु वाले सवाल में भी किए थे। ये 1 है तो ये 3 है। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? इन दोनों को हम मिला दिए, फेंट दिए, इन दोनों को मिला दिए। तो आपको पूछा कि जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। एक बात बताइए, थोड़ा सा हम बेसिक आपको यहां बताते हैं। बेसिक, इसमें टोटल कितना है मिश्रण में? अगर जोड़ देंगे हम, टोटल कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ठीक, इसमें अगर हम दूध बाहर निकालेंगे, अच्छा 5 तो बाहर आएगा, लेकिन ये 3 गुना अमाउंट में बाहर आएगा, क्योंकि इसका 3 गुना है। यानी एक तरह से 5 तो है इसमें, 1 लीटर के लिए 5, मतलब टोटल ये 5 बन रहा है। तो इसमें कितना दूध कितना है? 4/5। इसमें दूध कितना है? 4/5। और इसमें कितना है पानी? 1/5। जरा बात को समझिएगा, 4/5 दूध है और 1/5 क्या है? पानी है। लेकिन कितना है? 3 गुना। इससे तुलना 3 लीटर पे बात होगी तो इसको हम 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 12/5। इतना आपका दूध है। और इसमें कितना? 1/5 गुना 5 करिएगा तो कितना आएगा? गुना 5 करिएगा तो 5 5 कर दिया, 1 आ गया। यानी 12/5 आपका कितना है? 12/5 आपका क्या है? मिल्क है, यानी दूध है। और 1 आपका क्या है? सॉरी 3 से गुना करिएगा, यहां 3 से, 1/5 और गुना 3 गुना है ना, 3 गुना तो कितना हो जाएगा? ये 3/5। देखिएगा ध्यान से, 3/5 है यहाँ पे पानी और 12/5 है दूध। यहां पहुंचिए तो यहां क्या हो जाएगा? 3/4। देखिए 1 से गुना करिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 3/4 है आपका दूध और 1/4 है पानी। ये रहा पानी और ये रहा दूध। इन दोनों दूध को दूध के साथ जोड़ दीजिए, पानी को पानी के साथ जोड़ दीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बताइए 12/5 में 3/4 जोड़िए, दूध के साथ दूध, पानी के साथ पानी, तो 12/5 में आप जोड़िएगा 3/4, ये हो गया दूध और पानी क्या हो जाएगा? 3/5 प्लस 3/5 प्लस 1/4। तो जरा बात को समझिए, कितना हो जाएगा? एलसीएम लीजिएगा तो 5 चौके 20 और 12 चौके 48 प्लस 4 पंचे 20, 5 तिया 15, 63। ठीक है, इतना अनुपात 5 चौके 20, ठीक है, तो 4 तिया 12 प्लस 4 पंचे 20 है ना, तो ये हो जाएगा 5। तो ये 20 से 20 तो कट ही जाएगा, रेशियो में है, तो कितना बच जाएगा? 48 और 15 कितना हो जाएगा? 63। अनुपात 12 और 5 17। ऐसे निकला कि नहीं निकला? यानी दूध और पानी का जो अनुपात आएगा फाइनल मिश्रण में कितना होगा?
63 लीटर अगर दूध है तो 17 लीटर पानी होगा, यानी 63 और 17 का अनुपात आ गया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो बेसिक से समझ में सर आ रहा है, इसको थोड़ा सा आप जल्दी वाले प्रोसेस में बताइए, ट्रिकी वाले मेथड से बताइए। तो ऐसे वाले सवाल को हम आपको बेसिक से बता दिए। अब इस टाइप का सवाल जब भी नजर आएगा आपको चुटकियों में कैसे उड़ाना है, चलिए देखते हैं दूसरे प्रोसेस से। देखिए यहां पे आपको करके दिखाते हैं, यहां दिखाए क्या, इसको मिटाते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए इसका 3 गुना ये है, यानी ये 1 है तो ये 3 है। बहुत अच्छी बात है। इन दोनों को जोड़िए, कितना हो रहा है, ये दोनों जोड़ने के बाद 5 होगा। बहुत अच्छी बात है। इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा जोड़ने के बाद 4 होगा। देखिएगा यही उपाय है, अंतिम उपाय जो चुटकियों में आप सवाल को कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़िएगा तो 5 बनेगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 4 बनेगा। बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, इसका गुना इसके साथ करेंगे, इसके होते हुए, यानी इससे होते हुए, और इसका गुना इससे करेंगे, इससे होते हुए, यानी 4 को करिएगा 3 से। अगर ये 3 नहीं होता डायरेक्ट हो जाता गुना, 4 तिया 12, 12 चौके 48, यानी ये अनुपात बन गया 48 अनुपात। फिर 4 तिया 12 हो चुका है, 12 गुना 1 12 हो गया, यानी ये हो गया 48 अनुपात 12। बात समझ में आ रही, इसको गुना करिए, 5 गुना 1 होगा 5, और 5 तिया हो जाएगा 15 अनुपात। तो 5 गुना 1 5 ही है, और 5 गुना 1 यहां हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये बन गया 15 अनुपात 5, और ये बन गया 48 अनुपात 12। दूध को दूध के साथ जोड़ दीजिए, पानी को पानी के साथ जोड़ दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 48 में 15 जोड़िएगा तो 63 हो जाएगा अनुपात, 12 में 5 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है, मिल्क अनुपात पानी, यानी दूध का दूध पानी का पानी हो गया, 63 अनुपात 17 हो गया। बात समझ में आ रही, तो चलिए एक और ऐसा ही सवाल करा देते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई लोग जरा इस सवाल पे नजर डालते हैं, डालिए थोड़ा सा, इसको भी देख लीजिए ये चीज क्या है। क्या लिखा है, 2 बर्तन ए और बी में, थोड़ा सा हम हट जाते हैं, आपको देखने में परेशानी होती होगी। चलिए देखते हैं क्या, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4 अनुपात 1 व 2 अनुपात 1 है। बर्तन ए व बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 3 अनुपात 4 है। मिश्रण का भी अनुपात दिया हुआ है। इन दोनों मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। सवाल देखने में खाली लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन उड़ाएंगे हवा में। इससे पहले हम लोग ट्रिक पे किए थे ना, हेडर देखिए तो कैसे करेंगे। आ जाइए इधर, थोड़ा सा बन जाइए, थोड़ा सा नजदीक आ जाइए, देखिए कैसे करते हैं। ये रहा बर्तन ए, ये रहा बर्तन ए, लिख टिक तो नहीं है बर्तन, बढ़िया से दूध नहीं तो छेद से बाहर निकल जाएगा, देख लीजिएगा। ये रहा हमारा दूध और ये रहा वाटर, ये रहा दूध, ये रहा वाटर। दोनों में अनुपात को जरा देख लीजिए तो क्या है, 4 अनुपात 1 है, इसमें 4 अनुपात 1 है, और इसमें 2 अनुपात 1 है। जो जो कहा वो खाली लिख दीजिए ना, आप देखिए ना कैसे हवा में उड़ता है। फिर बोला क्या, दोनों में मिश्रण, आप क्या बोला कि इसके ए और बी में जो मिश्रण की मात्रा का अनुपात है वो 3 अनुपात 4 है, यानी ये 3 है तो ये 4 है। बात समझ में आ रही, मिश्रण का अनुपात, मिश्रण का अनुपात, यानी ये अगर 3 लीटर दीजिएगा तो ये 4 लीटर लेना पड़ेगा टोटल मिश्रण। ठीक है, इसको आपस में मिला दिया जाता है। तो आपसे पूछा फाइनल मिल्क और वाटर का, यानी दूध और पानी का आपका अनुपात क्या होगा। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, ऐसे हम लोग किए हैं। इसको पहले जोड़ लीजिए, 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। ठीक, 4 और 1 कितना, 5। फिर 2 और 1 कितना, 3। पहले इसको टोटल जोड़िए, देखिए प्रोसेस को दिमाग में रखिएगा। इसके अनुपात को जोड़िए 5, इसके अनुपात को जोड़े 3। ठीक है, अब आ जाइए, इस 5 का गुना 4 से करते हुए इसमें कर दीजिए, तो 5 चौके 20 दूना 40 अनुपात, देखिए 5 चौके 20 दूना 40, और 5 चौके 20 गुना 1 यानी 20, यानी ये 40 अनुपात 20 हो गया। अब यहां आ जाइए, 3 तिया 9 चौके 36। कैसे कर रहे हैं, यहां से आइए, यहां से 3 तिया 9, 3 तिया 9 चौके 36 अनुपात 3 तिया 9 एकम 9, तो 36 अनुपात 9 आ गया। ये हमारा आया 36 अनुपात 9, ये हमारा आया 40 अनुपात 20। तो दोनों का ऑपरेशन कर दीजिए, दूध को दूध के साथ, पानी को पानी के साथ। तो ये देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 36 में 40 जोड़ते थे हमारे जमाने में तो 76 होता था अनुपात, 9 में 20 जोड़ते थे तो 29 होता था। अभी भी होता है कि नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 76 अनुपात 29 आपका आंसर आ गया।
गया। बहुत ही शॉर्टकट, अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप 2 से 3 सेकंड में सवाल को हवा में उड़ा दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? इसको कैसे हो गया इसका आंसर 36:29 इसका आंसर हो गया। दूध है 76 और पानी है 29। समझ में आ गया ना? तो चलिए और एक सवाल लेते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल को देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है। कैसे करेंगे सवाल को, जरा सा पढ़िए सवाल को। क्या लिखा है? 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की अनुपात 3:1 व 2:1 है। जैसा जैसा कह रहा है तैसा तैसा कर दीजिए। ये लीजिए दूध है, ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी है। कितना है दूध और पानी का अनुपात? इसमें पहला में 3:1 है और दूसरा में कितना है? दूध और पानी 2:1 है। बहुत सुंदर बात है। आ जाइए फिर, बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 4:3 है, यानी ये 4 है और ये 3 है। ऐसा ही सवाल हम लोग किए थे कि इससे पहले, यानी ये 4 और 3 का अनुपात है। इसमें 4 लीटर दूध है तो इसमें 3 लीटर, 4 लीटर मिश्रण है तो 3 लीटर मिश्रण, ठीक है, ऐसा अनुपात है। ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 3/4 भाग और बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 2/3 भाग आपस में मिला दिया जाता है। देखिए मिश्रण कितना भी हो उससे हमको क्या मतलब है, मिलाया कितना गया है ये ना इंपॉर्टेंट है। तो इसका कितना भाग मिलाया गया है? इसका मिलाया गया है 3/4 भाग। 3/4 भाग यानी 4 से 4 कट गया, यानी ये क्या हुआ? देखिए 4 से 4 कट गया ना, यानी आफ्टर ऑल इसका लेना कितना है? 3 भाग ही लेना है। यानी ये 4 भाग तो था लेकिन काम का हमारा 3 भाग ही है। अब यहां आ जाइए, 3 मतलब 3 रेशियो में 3 तो इसका है, इस वाले मिश्रण का बी वाले बर्तन में, लेकिन 3/4 भाग इसके कितना लेना है? इसका 2/3 भाग लेना है, यानी 2/3। ये 3 से 3 कट गया, यानी काम का इसका 2 ही है। यानी कि नई बात क्या पता चली, यहां इसके काम का 3 है, इसके काम का 2 है। बहुत सुंदर। आ जाइए फिर वही नियम लगा दीजिए, इसको अब मिटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए समझ में आ गया ना ये, क्योंकि चौथा यानी 4 तो था ये, लेकिन 3/4 भाग ही मिला गया है, इसका 2/3 भाग ही मिला दिया गया है। यानी इसको हटा दीजिए तो थोड़ा सा ये लीजिए, हटा दिए समझने के लिए, ठीक, ये हो गया। अब एक बात बताइए, आपको बोला कि नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालना है, तो ऐसा सवाल अभी पहले वाला सवाल का शकल सूरत नहीं बन गया क्या? 3 1 4 हो गया और यहां 2 1 3 हो गया। तो क्या करते हैं हम, इस 3 से इसको गुना करेंगे, 3 3 9 3 27 हो गया। देखिए 3 3 9 3 27 और 3 3 9 एकम 9, यानी 27:9 हो गया। अब यहां आ जाइए, यहां आ जाइए, कितना हो जाएगा? 4 4 दूना 8 दूना 16। देखिए 4 दूना 8 दूना 16 और 4 दूना 8 एकम 8, तो कितना हो गया? ये 16:8 हो गया। तो 27 और 16 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 43 हो जाएगा। अनुपात 9 और 8 को जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 43:17 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? यानी मिश्रण कितना भी अनुपात में रहे तो क्या फर्क पड़ता है, जितना मिलाएंगे उतना ही तो लेंगे। तो मिलाने के लिए इसका दिया था कितना? इसका 3/4 भाग और इसका 2/3 भाग, उस हिसाब से ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर वही वाला नियम लगा दिए। बात समझ में आ गया ना? तो चलिए 2 बर्तन का एक और सवाल करते हैं, फिर हम लोग 3 बर्तन पे चलेंगे। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, जरा देखिएगा क्या है। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 है तथा 5:1 है, यानी पहले बर्तन में 4 और 5 का अनुपात है, दूसरे बर्तन में 5 और 1 का अनुपात है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए? तो चलिए जरा सब समझते हैं सवाल को। इस सवाल को हम लोग करेंगे, इस सवाल को नहीं, इस टाइप के सवाल को हम लोग करते हैं एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन आपके यहाँ गुरु जी तो बताए नहीं है और बात कर रहे हैं एलिगेशन की, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, अलग से चैप्टर पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। उस चैप्टर में हम आपको बताएंगे बारीकी से कि एलिगेशन क्या होता है, सवाल पे कैसे हम अप्लाई करते हैं। यहां फिलहाल एक बात जान लीजिए कि लगाते कब है, लगाते तब है जब दो चीज को मिला के एक कॉमन में कुछ बन रहा हो। जैसे देखिए ये क्या बोला है कि दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, 5 और 4 हो जाता है, तो इस टाइप के सवाल में हम लगाएंगे। तो जरा इसको पहले समझ लीजिए कैसे करेंगे। ये रहा बर्तन ए, ये रहा बर्तन बी, जरा ध्यान समझिएगा। इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात इसमें 4:5 है और इसमें क्या है अनुपात, इसमें है 5:1। ठीक है, जरा समझिए। तो कैसे करेंगे सवाल को हम, दूध को दूधे लेके चलिए, पानी को पानी लेके चलिए, बात बन जाएगी। तो चलिए हम सिर्फ दूध पे बात करते हैं, दूध पे बात करिएगा तो आराम से सवाल बन जाएगा। देखिए कैसे, बताइए इसमें कितना दूध है, 4/9 ही तो दूध है।
अरे 4 है दूध, कितना में, 9 में, तो 4/9। इसमें कितना दूध है, 5/6। बोलिए मेरी बात से सहमत है कि नहीं है, 4/9 है दूध, 5/6 है दूध, तो 9 है नीचे, 6 है नीचे, नीचे में काम बनने वाला है नहीं। एलसीएम लीजिए, 9 और 6 का होता 18, 18 से यहां भी गुना कर दीजिए, 18 से यहां भी गुना कर दी, 9 दूना 18, 6 3 18, तो ये कितना बन गया, 4 दूना 8 बन गया, 4 दूना 8 बन गया, और 5 तिया 15 बन गया। ये दूध पे बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ दूध 8, सिर्फ दूध 15। बात समझ में आई। अच्छा, इसमें क्या बोला, 5 और 4 का अनुपात हो जाता है, यानी 5 दूध 4 क्या पानी, तो 5 दूध कितना में, 9 में, कितना से गुना करिएगा, 18 से, 9 दूना 18, तो 5 दूना 10, यानी जो कॉमन आया है उसको बीच में रखिए। देखिए इसमें 8, इसमें 15 और कॉमन में 10। इसमें निश्चित तौर पे एक होता है बीच वाले से बड़ा और एक होता है छोटा, तो 10 में से 15 गया तो 5, 10 में से 15 में से 10 गया तो 5, और 10 में से 8 गया तो 2, तो आपका अनुपात हो जाएगा 5:2, यानी कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इतना हो जाए आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 5:2, आपका सही में आंसर हो जाएगा। अब एक बात को बताइए, ऐसे में क्या करना है, ये फिक्स नहीं है कि इसमें से इसको घटाना है या इसमें से इसको घटाना है, जो बड़ा है उसी में से घटा दीजिए। 15 में से 10 गया तो 5, 8 में से 10 में से 8 गया तो 2। ये अगर 15 यहां होता तो 15 में से 10 घटा के 5 इस तरह से लिख सकते थे। बात समझ में आ रही, जो बड़ा होता है उसी से छोटा वाले को, बीच वाले को घटाया जाता है, कभी भी माइनस में नहीं आएगा। अब एक बात बताइए, यहां पे आइए, यहां पे चीजों को समझिए। आप तो सब दूध पे बात कर दिए, पानी पे बात करिए। चलिए यहां पे दूध की बात किए थे, तो पानी कितना होगा, देखिए तो 5/9, 5/9 होगा पानी ए में, और 1/6 होगा पानी किसमें, बी में। इसको 18 से गुना करिए, इसको भी 18 से गुना करिए, तो 9 दूना 18, 5 दूना 10 हो जाएगा, 6 3 18, 1 तिया 3 हो जाएगा, यानी 10 और 3। और यहां आ जाइए, जो कॉमन में आया था 4 था पानी, कितना में, 9 में, 18 से गुना करिएगा तो 9 दूना 18, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में से 3 गया तो 5, 10 में से 8 गया तो 2, समझ में आया। 8 में से 3 गया तो 5, 10 में से 8 गया तो 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5:2। यहां से भी आंसर क्या था, 5:2। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग एक बर्तन में खेल लिए, 2 बर्तन में खेल लिए, अब 3 बर्तन वाले 3-4 सवाल को करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, जिंदगी में कभी आपको मिक्सचर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखिए, थोड़ा सा लेवल ऊपर गया है, और क्या हो रहा है, 3 बर्तन, अभी तक तो 1 और 2 बर्तन में था दूध पानी, अब किसमें है, 3 बर्तन में। थोड़ा संभल के, 3 बर्तन आ गया है। कैसे करेंगे, आराम से करेंगे। देखिए 3 बर्तन ABC में दूध और पानी की मात्रा क्रमशः 3 और 1 के अनुपात में, 2 और 1 के अनुपात में, 5 और 1 के अनुपात में। चलिए 3 बर्तन लेते हैं। एक बर्तन A हो गया, ये दूसरा बर्तन B हो गया, तीसरा बर्तन C हो गया। चलिए मिल्क और वाटर कितना का अनुपात में, 3:1। इसमें कितना का अनुपात, 2:1। इसमें कितना का अनुपात, 5:1। देखिए 3 बर्तन में जब इस तरह का सवाल आए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही जो पहले करते थे, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 5 और 6, 5 1 और 1 कितना होता है, 6 होता है, यानी 4 3 और 6 जो जोड़ के आया है तीनों बर्तन में, सभी का एलसीएम लीजिए। 4 3 और 6 का एलसीएम होता है 12। कितना आता है, 12। अब 4 से 3 मतलब 4 से 12 में भागा दीजिएगा तो 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। बहुत अच्छी बात है। फिर 3 से 12 में भागा दीजिएगा तो 4 आएगा। फिर 6 से 12 में भागा दीजिएगा तो 2 आएगा। फिर से मैं बता देता हूं, पहले जो रेशियो था उसको जोड़ दिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जोड़ने के बाद जो चीज आया यानी 4 3 6 आया। इन तीनों का हम एलसीएम ले लिए, लघुत्तम ले लिए तो वो 12 आया। अब जो 12 आया उसमें सबसे भागा दीजिए। 4 से भागा दीजिए तो 4 तिया 12, 3 से भागा दिए तो 3 चौके 12, 6 से भागा दिए तो 6 दूना 12। बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
चलिएगा अब समझिए बात को। अब जो ये 3 आया ना, इस रेशियो में इसको गुना करिए, 3 तिया 9, देखिए 3 तिया 9, 1 में भी गुना होगा तो 3 तिया 9, 1 तिया 3, यानी ये हो गया 9:3। यानी पहले बर्तन में दूध और पानी का जो रियल अनुपात आ गया वो 9:3 आ गया। इसमें 4 आया तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकम 4, यहां आ गया 8:4। देखिए यहां 9:3, यहां 8:4, और 2 से जब गुना करिएगा 2 पंचे 10 अनुपात 2 एकम 2। फिर से एक बार बताते हैं प्रोसेस क्या किया। पहले जो भी रेशियो था उसको जोड़ दिए, जो जोड़ के आया उसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद जो रेशियो था उसको डिवाइड किए, मतलब प्लस करने के बाद डिवाइड किए, जो आया वो लिख दिए। इसके बाद जो भी आया है डिवाइड होने के बाद एलसीएम में उसको गुना किए, 3 तिया 9, 1 तिया 3, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब सबको जोड़िए, 9 8 17, 17 और 10 27, ये हो गया 27 अनुपात 3 4 7 7 2 9, 27 और 9 का अनुपात हुआ 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो 3:1 आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो पूछा नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो 3:1 होगा। बात समझ में आया ना। तो चलिए इसी टाइप का सेम सवाल एक हट के थोड़ा सा लेते हैं, मतलब सेम है, थोड़ा सा उसमें एडिशनल बात है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, बिल्कुल ही वैसा ही टाइप का सवाल है, लेकिन यहां एक एडिशनल बात है, एक अलग बात है। क्या? इसमें मिश्रण का भी आपको अनुपात दिया हुआ है, 2:3:4, उसमें मिश्रण का अनुपात नहीं था। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। वही तरीका है, 3 बर्तन लीजिए, बर्तन ए हो गया, बर्तन बी हो गया, बर्तन सी हो गया। बहुत सुंदर है। आ जाइए, पहले बर्तन में कितना है, मिल्क वाटर, सब में लिख दीजिए पानी दूध, यानी दूध पानी, दूध पानी। अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। आ जाइए फटाफट, कितना हो जाएगा, ये अनुपात है 3:1, इसमें है 2:1, इसमें है 1:1। ठीक, लेकिन आपको एक एडिशनल बात ये बोला कि जो 3 बर्तन है इसमें मिश्रण का भी अनुपात दिया हुआ है, 2:3:4, मतलब 2:3:4, इसलिए लिख दिए। इससे पहले वाले सवाल में इसका मिश्रण का अनुपात नहीं था, इसलिए नहीं लिखे हुए थे। ठीक, आ जाइए फटाफट। क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी रेशियो दिया हुआ जोड़ेंगे, 3 1 4, 2 1 3, 1 1 2। आ जाइए फटाफट, क्या क्या बन गया, 3 1 4, 2 1 3, 1 1 2। तो 4 3 और 2 में क्या आने वाला है एलसीएम, बताइए, 12। कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 जो आएगा तो 12 को यहां लिख दीजिए एलसीएम। देखिए ध्यान से, 4 3 और 2 में एलसीएम क्या आने वाला है, 12 आने वाला है। तो 12 में अब क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3, 4 तिया 12। फिर आप 3 से भागा दीजिएगा 12 में तो कितना आएगा, 3 चौके 12। नीचे लिख रहे देखिए, 3 से 12 में भगा दीजिएगा तो 3 चौके 12 आएगा ना। फिर इस 2 से 12 में भगा दीजिएगा, कितना आएगा, 6 दूना 12। देखिए 2 छाके 12। अब क्या करते हैं हम लोग, जो आता था उसको ही गुना कर देते थे अलग अलग, लेकिन यहां आपको एक प्रोसेस और जाना होगा, मिश्रण के अनुपात को भी गुना करना पड़ेगा। 3 को 4 से गुना करना पड़ेगा तब यहां पहुंचना पड़ेगा। उसी तरह से 3 को 2 से करना पड़ेगा तब यहां पहुंचना पड़ेगा। उसी तरह से 6 को पहले 4 से फिर यहां पहुंचना पड़ेगा। तो 3 दूना 6 3 18। देखिएगा ध्यान से, 3 दूनी 6 3 18 और 3 दूनी 6 गुना 1 6, तो 18 और 6 हो गया। 3 चौके 12 गुना 24 अनुपात 3 चौके 12 गुना 1 12। बहुत अच्छी बात है। 6 चौके 24 गुना 1 24 हो गया, अनुपात 6 चौके 24 गुना 1 24 हो जाएगा। तो क्या करिएगा, दूध को दूध के साथ जोड़ दीजिए, पानी को पानी के साथ जोड़ दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए जोड़िए, 4 4 8 8 16 का 6 1 आया, 2 2 4 1 5 1 6 आया, यानी 66 अनुपात। अब क्या करिए, पानी को जोड़िए, 4 2 6 6 12 का 2 1 बचा, 2 1 3 1 4 है ना, कितना बच गया, 42। ठीक है ना, 24 और 12 36, 36 और 6 42। क्या ये कटने वाला है, क्या बिल्कुल कटेगा। 11 6 के 66,
7 6 42, कितना अनुपात आ गया? 11:7 आ गया आंसर। समझ में आया ना कैसे किए? बिल्कुल इससे पहले सवाल किए थे उसी वाले प्रोसेस से। चलिए एक बार फिर आपको तेजी तेजी याद दिला देते हैं। जब भी 3 बर्तन वाला सवाल हो क्या करेंगे? सबसे पहले उस रेशियो को ऐड कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। रेशियो को ऐड करने के बाद क्या लेंगे? सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो ऐड करके उसमें डिवाइड करके निकाल लेंगे। जैसे 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छाके 12। इसके बाद जो आएगा, अगर रेशियो दिया हुआ, अगर आपको अनुपात दिया हुआ मिक्सचर का भी, तो मिक्सचर में गुना होते हुए रेशियो निकालेंगे। अगर मिक्सचर में नहीं दिया हुआ अनुपात में तो क्या करेंगे? सीधा गुना कर देंगे। बराबर बराबर जब कहेगा तब आपको अनुपात नहीं दिया रहेगा, जब बराबर बराबर नहीं कहेगा तो अनुपात दिया हुआ रहेगा। तो आपका 11:7 आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है हमारा वीडियो? निश्चित तौर पे आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वाकई में आप समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। और इसके बाद आपको जो लेके आने वाले हैं, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लगभग पार्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। आयु संबंधी प्रश्न कर चुके हैं, आय व्यय और खर्च संबंधी प्रश्न कर चुके हैं, मतलब बचत संबंधी प्रश्न कर चुके हैं। इसके बाद मिश्रण वाले भी कर दिए। अब बचता है सिक्का वाला सवाल, रुपया पैसा में सिक्का वाला सवाल होता है, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मिसलेनियस करेंगे, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जिंदगी में आपको कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।